हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। 1 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 206C1H। और ये सेक्शन क्या कहता था कि अगर आप एक सेलर हैं और आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में क्रॉस करता है 10 करोड़ से एंड आप किसी एक पार्टी से सेल कंसिडरेशन में 50 लाख से ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं तो आपको TCS कलेक्ट करना है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सेक्शन अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, तो जो फिनांस बिल आया है 2021 का, उसमें भी एक सेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं जो कि है 194Q, जो कि सेक्शन 206C1H से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 194Q, जो कि नया सेक्शन इंसर्ट हो रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लॉज 48 ऑफ द बिल सीक्स टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 194Q in the Income Tax Act relating the deduction of tax at source on payment of certain sum on purchase of goods। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ द प्रपोज न्यू सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड दैट एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स of the value or aggregate of such value exceeds 50 lakh rupees in any previous year shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceed 50 lakh rupees as income tax। अभी ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप एक बायर हैं और आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने एक बायर हैं और आपने गुड्स बाई किया है। क्या बाई किया? आपने गुड्स बाई किया है और आप पेमेंट कर रहे हैं। और अगर आप पेमेंट एक पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको TDS डिडक्ट करना है। कितना परसेंट? 0.1%। और कौन से अमाउंट पे करना है? 50 लाख एक्सीड होने के बाद वाला जो अमाउंट है उस पर आपको डिडक्ट करना है TDS बेसिकली। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द एक्सप्लेनेशन टू द प्रपोज सबसेक्शन 1 सीक्स टू डिफाइन बायर। अभी यहाँ पे डिफाइन किया गया कि बायर कौन है। तो बायर वो पर्सन है जिसका टोटल सेल या फिर ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर कर सकते हैं, बिजनेस का टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टोटल सेल एक्सीड करता है 10 करोड़ रुपीज से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो होगा बायर। और अगर वो खरीदता है किसी पर्सन से, गुड्स को खरीदता है और 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है तो उसको TDS डिडक्ट करना है 0.1%। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने जो सेक्शन बताया आपको 206C1H, उस पर TCS कलेक्ट करना था सेलर को और यहाँ पे TDS डिडक्ट करना है बायर को एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेक्शन अप्लाई कब नहीं होगा। तो सबसेक्शन 5 thereof seeks to provide that the provision of proposed section shall not apply to a transaction on which tax is deductible under any of the provision of this act। ये सेक्शन अप्लाई कब होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन पे कोई और सेक्शन अप्लीकेबल है TDS का, तो फिर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। बी वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C। ये क्या कह रहे हैं कि अगर वो ट्रांजेक्शन पे टैक्स कलेक्टेबल है अंडर सेक्शन 206C तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बट अदर देन अ ट्रांजेक्शन टू विच सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाइज। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर 206C में अगर इस ट्रांजेक्शन पे TCS या फिर TCS अप्लीकेबल है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, 194Q अप्लाई नहीं होगा। बट अगर सेम ट्रांजेक्शन पे 206C1H अप्लीकेबल है तो भी 194Q अप्लाई होगा। अभी ध्यान से हम थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं इसको। 206C क्या कहता है कि आप सेलर हैं, आपका टर्नओवर क्रॉस करता है 10 करोड़ से ज़्यादा और आप 50 लाख के ट्रांजेक्शन दैट मीन्स 50 लाख का कंसिडरेशन या फिर उससे ज़्यादा रिसीव करते हैं तो आपको TCS कलेक्ट करना है।
ये सेक्शन कह रहा है आपका टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस हो रहा है, आप एक बायर हैं और आप पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन को, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो बेसिकली अब अगर आप सेक्शन 206C1H का प्रोविजन देखेंगे तो वो सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई और सेक्शन उस ट्रांजेक्शन पे अप्लीकेबल है, टीडीएस का या फिर टीसीएस का, तो 206C1H अप्लाई ही नहीं होगा। तो बेसिकली आपको 206C1H जो है यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है मैंने, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बायर है, उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और एक सेलर है, उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और वो पेमेंट कर रहा है। अभी जो बायर है वो पेमेंट करेगा और सेलर जो है वो रिसीव करेगा। तो बायर जब पेमेंट करेगा तो 50 लाख से ऊपर का अगर पेमेंट करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है एज पर 194Q, और अगर सेलर रिसीव कर रहा है 50 लाख से ज़्यादा तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। जो भी 50 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन रहेगा उस पर उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो 194Q जो है उसने तो ये कह दिया कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना ही है, भले ही उस ट्रांजैक्शन पे सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल हो। तो बेसिकली आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अभी 206C1H क्या कहता है कि अगर उसी ट्रांजैक्शन पे कोई और टीसीएस या फिर टीडीएस का प्रोविजन आ जाता है तो ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक्शन 206C1H अप्लाई नहीं होगा अगर सेक्शन 194Q अप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली तो ये रहा, इसको एलोबरेट किया है मैंने। आई होप ये ऐसा ही हो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक क्लियर, एकदम क्लियर नहीं होगा। तो आई थिंक इतना ही है, और जो भी है यही है। और ये अमेंडमेंट जो है वो कब से इफेक्ट में आएगा, तो वो इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई 2021 से। तो बेसिकली सेक्शन 194Q यह अप्लाई होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। और इसका जो भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सेक्शन 206C1H अगर आपने नहीं देखा है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। और ये फिनेंस बिल मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड